नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ने वाले हैं जो आपके एमएफसी 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो वहां पे देखोगे कि एक क्वेश्चन इस पे डिफिनेटली आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन मैं उसको ईजी बना दूंगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो वीडियो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन इस पे एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपको ट्यूटोरियल नोटबुक मिला होगा ना, आप उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको 100% मैं गारंटी देता हूं ना कि ये टॉपिक आपको सबसे इजी लगने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं काफी आपको इजी तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है दीपेश यादव। आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो उस चैनल का नाम है दीपेश की पाठशाला। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप ही के कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड ईयर का अभी स्टूडेंट हूँ। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था, तभी इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था। और थोड़ी थोड़ी जब भी टाइम मिलता था तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड किया करता था, तो लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलता था। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि और भी आपका हेल्प कर पाऊँ जो हमारा फ्री टाइम है। एक चीज मैं बता दूं यार, मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिल पाता। अभी मेरा कल एग्जाम खत्म हुआ तो आज सैटरडे संडे है, आपको पता है हॉलीडे रहता है, तो मैं उस टाइम को सोच रहा हूँ आपके लिए वीडियो बना दूं उस टाइम में। ठीक है, तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ अपने तरीके से बेस्ट जो आपके लिए कर सकूं। आप एक चीज कमेंट कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जो हार्ड टॉपिक है आपके लिए। जैसे आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो बहुत हार्ड लग रहा है, नहीं कॉलेज में समझ में आ रहा है, फिर उस पर क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाऊँ। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसा टॉपिक कमेंट कर रहे हो जो आपको हार्ड लग रहा है तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं बता दूं, इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी, बट आप पूरे ध्यान से अभी इधर फोकस करिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ में इंस्टाग्राम चला रहे हो और इधर पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा मत करिएगा प्लीज। 10 मिनट टाइम निकाल के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले स्टेप 1 आता है बेस केस। हमको बेस केस एज्यूम करना पड़ता है, मतलब n इक्वल टू 1 लेकर के उसमें पुट करना होता है, एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करना होता है। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए हमको प्रूव करना होता है। देन हम सेकेंड स्टेप में जो हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू k लेने पे वो ट्रू है। ठीक है, फिर इसका हेल्प लेके हम स्टेप नंबर 3 में इंडक्टिव स्टेप लगाते हैं, जहां पे n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं और यूजिंग दिस इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम प्रूव करते हैं कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस। मतलब यहाँ पे एक हमको इक्वेशन दिया है और हमको इसको प्रूव करना है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि हमेशा ट्रू है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है आप बोलिए इसमें लेट P ऑफ n, इसको जो दे रखा है आपको इक्वेशन, आप इसको P ऑफ n एज्यूम कर लीजिए। तो मैं बोलूंगा कि लेट P ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 डॉट, देन 1/3n माइनस 2 3n प्लस 1। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जो इक्वेशन है ना इसी को हम P ऑफ n एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये सब जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको भी एग्जाम में लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। अगर ये सब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, आपको कितना भी आता हो, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, 100% मार्क्स कटेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कोशिश करो लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला कि लेट पी एन इज इक्वल टू दिस, मतलब हमने इसको पी एन मान लिया। ठीक है, अब हमारा आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, बेस केस। ठीक है, बेस केस में हमको क्या करना है, n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करना है। मतलब हम इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये LHS और RHS बराबर है या फिर नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 LHS इज। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या होगा, तो सिंपली देखिए ये हमारा LHS है। ठीक है, ये हमारा LHS है और ये RHS है। ध्यान रखिएगा, ये LHS है और ये RHS है। तो ठीक है, तो हम LHS में 1 पुट करेंगे। तो 1 कहाँ पे पुट करेंगे, जो लास्ट वाला टर्म दिया है ना, जो लास्ट वाला टर्म दिया है वहां पे जहां n है वहां पे 1 पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे चलिए हम 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1/3 इंटू 1। यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया, -2 है तो -2, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे 3
इंटू एन के जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। अब सिंपली मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे 3 इंटू 1 3 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS के लिए यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 RHS इज, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए हमारा RHS क्या है। तो सिंपली अब हम यहाँ पे जो RHS दे रखा है, यहाँ पे जहाँ n दिख रहा है ना, n के जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो चलिए हम इसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1/4। तो यहाँ पे देखो LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू। जो P ऑफ n है, मतलब जो हमने इक्वेशन में माना है, ये ट्रू है किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है वो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो अब हमारा स्टेप नंबर 2 जो है, ठीक है, स्टेप नंबर 2 है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। आप चाहो तो वीडियो को 1.5x पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा कंप्लीट देखो, ठीक है। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम करते हैं कि इक्वेशन जो दे रखा है ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मान लेंगे कि जो p ऑफ n, यहाँ पे जो हमको इक्वेशन दे रखी है p ऑफ n, ये ट्रू है जब n की वैल्यू k हो रही है, ठीक है। तो अब हमको सिंपली क्या करना, हमने एज्यूम कर लिया कि k के लिए ट्रू होगा। तो बस यहाँ पे इक्वेशन में जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे हम k पुट करके यहाँ पे इक्वेशन को लिख के रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इक्वेशन है ना, आपको आई होप सो कैमरे में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये देखिए ये इक्वेशन है ना हमारा, ये वाला। तो चलिए हम इसमें पुट करते हैं। तो पुट करिए, ए वाली इक्वेशन और ए वाली दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो आप कहीं भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पहला टर्म है उसको एज इट इज रखते हैं, देन दूसरा टर्म भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, देन प्लस डॉट 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 प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 है तो इसको तो लिख लीजिए 1/। अब यहाँ पे जो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कौन है, n। तो यहाँ पे n की जगह हमको क्या पुट करना है, k, क्योंकि हम n की वैल्यू यहाँ पे k एज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1, ठीक है। बस हम n की जगह k पुट कर दिए, ठीक है, इक्वल टू k/3k प्लस 1, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा, अब हमको n इक्वल टू k के लिए हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 जो आता है वो हमारा क्या आता है, इंडक्टिव स्टेप आता है, ठीक है, इंडक्टिव स्टेप। तो इंडक्टिव स्टेप में हमको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। इंडक्टिव स्टेप में वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी एज्यूम कर लिया कि n के लिए, n इक्वल टू k के लिए तो ट्रू है, लेकिन अब हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 p ऑफ n इज ट्रू। मतलब हमको p ऑफ n को प्रूव करना है कि ट्रू होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे प्रूव करना वो जरा ध्यान देखिएगा। अब ये वाला जो स्टेप है ना, वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, k प्लस 1। तो अभी फिर आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है वहां पे n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, ठीक है। कैसे पुट करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 तो एज इट इज रहेगा। अब n की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे k प्लस 1, देन क्या है यहाँ पे -2, तो -2 हो जाएगा, फिर एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट को लगाएंगे, देन यहाँ पे 3n प्लस 1 है तो 3 तो एज इट इज रहेगा, n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, देन यहाँ पे प्लस 1 एक और है तो o प्लस 1 भी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो ब्रैकेट है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू अब यहाँ पे RHS में जो है n, वहां पे भी हमको k प्लस 1 पुट करना है। तो n की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n है तो k प्लस 1 हो गया, नीचे क्या है 3n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3
और n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस वन, देन क्या है प्लस वन, तो प्लस वन एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है चीज को, क्या करना देखिएगा, इतना जैसे आपने लिख दिया ना, अब इसके बाद जो यहाँ पे आपने स्टेप 2 में किया था, इसका हेल्प लेके आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करना है वो मैं दिखाता हूँ, सुनिए कैसे क्या करना है। आप ना सबसे पहले ये वाला स्टेप जो मैं करके दिखाने वाला हूं उसे जरा ध्यान देखिएगा। यहाँ पे क्या था, 3k था ना, और यहाँ पे क्या था 3k प्लस वन, मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी k की वैल्यू थी वो k की वैल्यू यहाँ 1 से इंक्रीज कर गया। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 5 रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक, यहाँ से देखना, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो टर्म है ना वो इसके पहले आ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं फिर से बताता हूँ, ए वाला जो भी टर्म होगा, ए वाला जो भी टर्म होगा इस टर्म के बाद आएगा। क्यों इस टर्म के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है 3k है और यहाँ पे क्या है 3k प्लस वन है ना, मतलब k की जगह k प्लस वन हो जा रहा है। तो अगर मान लीजिए k की वैल्यू अगर 6 रही होगी तो इसमें एक जुड़ गया तो मतलब वो 7 हो गया ना। तो इसके पहले एक, अगर मान लीजिए ये 7 टर्म है तो इसके पहले 6 टर्म आएंगी ना, तो ए वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है फिर से इस इक्वेशन को एक बार लिखना है 1 अपॉन, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा रुको, अभी समझ में आएगा आगे चल के, 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस वाले टर्म को लिख दो यहाँ पे प्लस लगा के, प्लस 3k माइनस 2 3k प्लस 1, यहाँ पे फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ए वाला जो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, तो कॉपी कर लो 3, अब इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3k प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा और 3 माइनस 2 तो ए हो जाएगा 1। आई होप तो आप इस सिंप्लीफिकेशन को जान पा रहे हो। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3k हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा देता हूँ, देखना जरा, 3k प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 और यहाँ पे माइनस 2 है तो ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैंने वही लिखा। ठीक है, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 3k हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके ये हो गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारा RHS है, तो क्या हो जाएगा k प्लस वन अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3k और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 एंड एक ये ऐड हो जाएगा 4। आई होप सो ये आप समझ पा रहे हो, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 3k प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 1 है तो ये 3 प्लस 1 4 हो गया और ये 3k हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब जरा देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को देखिए, इसकी वैल्यू आपको पता है, कैसे पता है, यहाँ पे देखिए इस टर्म का, इसने टर्म का वैल्यू क्या है k अपॉन 3k प्लस 1, तो यही वाला तो इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है ना, यही वाला इक्वेशन तो यहाँ पे बन रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरे के जगह इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग LHS। अब हम केवल LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS को RHS के बराबर हमको प्रूव करना है तो हम केवल LHS को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके जगह आप ये पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा k अपॉन 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाइए, फिर इस वाले टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 4। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं यहीं पे आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा कम जगह, तो मैं इसको आगे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एलसीएम लेना है। अब आई होप तो हमको पता है कि आपको एलसीएम लेने आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। एलसीएम लेने का मतलब क्या आता है कि दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना होता है। तो इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है 3k प्लस 1 है और इसका क्या है 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 है। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3k प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3k प्लस 1 है, यहाँ पे 3k प्लस 4 है, बट यहाँ पे 3k प्लस 4 नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख लेना है जिसमें दोनों टर्म आ रहे हैं। तो 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4 इन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। ठीक है, आई होप तो आपको पता चल गया होगा कि एलसीएम कैसे लेना, भी और आगे समझ में आएगा, बस सुनते रहिए। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, जो भी बड़ा टर्म है जिसमें 2 टर्म है उसको लिख लो, सिंपल बात खत्म। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में लिखते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 3k प्लस 1, तो 3k प्लस 1 जब 3k प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा तो 3k प्लस 1 को तो डिवाइड कर देगा, बट 3k प्लस 4 बच जाएगा, तो 3k प्लस 4 से k में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3k प्लस 4 इंटू के हो जाएगा, सिंपल। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ। अब 1 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1 के डिनोमिनेटर में क्या है 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4, तो
ए इसको डिवाइड करेगा इस वाले डिनोमिनेटर को, तो ए जब डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 को सीधे मल्टीप्लाई करना 1 से, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यार आपको एलसीएम वगैरह लेने आता होगा, नहीं आता है तो मैंने बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी टर्म है जिसमें दोनों टर्म आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 3k+1 3k+1 यहाँ दोनों जगह आ रहा था, बट यहाँ पे 3k+4 नहीं आ रहा था ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म को यहाँ पे लिख लेना है। अब मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड में नहीं जा रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी वजह मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये जो दोनों टर्म है ना उनको यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों टर्म लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3k+1 है बट 3k+4 नहीं है, तो यहाँ पे 3k+4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए के में, जो भी टर्म नहीं है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए के में, तो 3k+4 यहाँ पे नहीं था तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे दोनों टर्म मौजूद थे तो 1 से किसी मतलब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं पड़ा, हमने 1 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए मैं करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3k² + 4k + 1, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने का नीड नहीं है, इसको ऐसे रखो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आई होप तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 है। ठीक है, तो हमको दो ऐसे नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 आए और उन दोनों का एडिशन 4 आए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3k² + 3k + k+1। तो देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4k आ जाएगा ना, तो यहाँ वाला बन जा रहा हमारा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना यार कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको मिल जाएंगे वीडियो, वहां से देख लेना। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3k+4 हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप इसको कॉमन लेना, तो आपको मिल जाएगा 3k+1। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 को कॉमन लिया दोनों जगह से, 3k कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा k और यहाँ पे 1, तो k+1 एक टर्म आ जाएगा और यहाँ से एक 3k+1 आएगा। ठीक है, तो आई होप तो आपको समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया 3k+1 एंड यहाँ पे हो गया 3k+4। तो अब यहाँ पे जो 3k+1 वाली टर्म है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, k+1 / 3k+4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ा सा ही बचा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आया, k+1 / 3k+4। तो यहाँ जैसे आपने इतना किया, आप देख सकते हो कि आपका जो LHS है ये आपका LHS है, और ये किसके बराबर हो जा रहा है, RHS का। RHS हमारा ये तो था k+1 / 3k+4, तो ये हमारा इक्वल टू आ जा रहा है RHS। इसका मतलब हमारा LHS = RHS हो गया। देयरफॉर आप लिख देना, देयरफॉर P of n is true for n = k+1। इसके बाद आप एक स्टेटमेंट और लिखना, सबसे पहले तो आपने ये लिख देना कि P of n जो है ट्रू हो रहा है किसके लिए, n = k+1 के लिए। उसके बाद आप लास्ट में लिख देना कि जो P of n है वो सबके लिए ट्रू है, इज ट्रू फॉर ऑल n = (1), जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वहां पे दे रखा है ना n = (1), तो आप लिख देना कि P of n जो है वो ट्रू है फॉर n = (1). ठीक है, तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी यार। यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक काम कर सकता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, देखो जल्दी दोस्तों, ये था हमारा 3k² + 3k + k+1। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखो 3 कॉमन ले लो, k कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा k और यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये हो गया, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो k+1 हो गया, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 3k और यहाँ से +1 आ गया ये, और ये क्या होगा k+1। तो मैंने यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था। तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसी और वीडियो चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो।